हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ सक्सेस के ऊपर। इसमें जितने भी हम सेंटेंस दिखेंगे मिक्स रहेंगे, आपको प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के सेंटेंसेस आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस का इसके अंदर यूज़ हुआ है और काफ़ी सारे मॉडल्स का यूज़ भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। टू नो द वैल्यू ऑफ टाइम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अचीव सक्सेस। टू नो मीन्स जानने के लिए, द वैल्यू ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम यानी कि समय की कीमत को या समय के मूल्य को जानने के लिए, इज मीन्स है, ऑल्सो मीन्स भी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। टू अचीव, टू अचीव मीन्स हासिल करना या फिर पाना, ठीक है। सक्सेस मीन्स सफलता। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे, सफलता पाने के लिए समय की कीमत जानना भी ज़रूरी है, या फिर समय की कीमत जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है सफलता पाने के लिए। दोनों ही तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। इट इज़ सैड, ऐसा कहा गया है, ये भी आप बोल सकते हैं, या फिर ऐसी कहावत है, ठीक है, कि दैट की टाइम इज़ मनी, कि समय ही पैसा है। टाइम इज़ मनी, समय ही पैसा है, ऐसा कहा गया है या ऐसी कहावत है, दोनों ही सही है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लॉस ऑफ टाइम मीन्स लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। लॉस मतलब हानि करना या फिर नुकसान करना या फिर खो देना। समय को खोना मीन्स मतलब होता है लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, अवसरों को खोना। जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, उसको खो देना है। समय को खो देने से मतलब है कि आपको जो अवसर मिल रहे हैं आप उनको खोते हो। अपार्ट फ्रॉम के अलावा हार्ड वर्क, हार्ड वर्क यानी कि कठिन परिश्रम के अलावा या फिर कड़ी मेहनत के अलावा, अ सक्सेसफुल पर्सन नोज हाउ टू मैनेज टाइम। अ सक्सेसफुल पर्सन, एक सफल व्यक्ति, सक्सेसफुल यानी कि सफल व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति नोज, वो जानता है, हाउ टू मैनेज टाइम। हाउ मीन्स कैसे, टू मैनेज, मैनेज यानी कि कैसे प्रबंधन करना है, यानी कि समय को कैसे चलाना है, उसका कैसे संचालन करना है। टाइम मीन्स समय का। कड़ी मेहनत के अलावा एक सफल व्यक्ति जानता है कि समय को कैसे चलाना है। लाइफ इज शॉर्ट एंड, लाइफ मीन्स जीवन या ज़िंदगी, जो भी आप बोलना चाहते हैं आप इजीली बोल सकते हो। मैं हमेशा ये चीज़ आपको बोलती हूँ कि जो भी वर्ड आपको इजी लगता है, जिसको आप इजीली याद कर सकते हो, आप उसको बोला कीजिए। तो ज़िंदगी छोटी है या फिर जीवन छोटा है, दोनों ही आप बोल सकते हैं। एंड और, शॉर्ट मीन्स छोटा, और वन मस्ट नॉट वेस्ट टाइम। वन यानी कि यहाँ पे किसी के लिए बोला है, वन मतलब एक नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। वन यानी कि किसी को मस्ट नहीं, मतलब मस्ट मीन तो होता है जरूर करना चाहिए, मस्ट नॉट आया है तो ज़रूर नहीं करना चाहिए। वेस्ट टाइम यानी कि किसी को समय ज़रूर बर्बाद नहीं करना चाहिए। देर इज़ मच टू बी डन, देर इज़ यहाँ है मच टू बी डन, यहाँ पर करने के लिए बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत ज़्यादा किया जाना चाहिए, ऐसे भी आप बोल सकते हो। एंड और, वन मस्ट मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम। वन यानी कि किसी को मस्ट ज़रूर चाहिए, मेक मतलब बनाना, द बेस्ट ऑफ यूज टाइम, समय का सबसे अच्छा उपयोग करना या बनाना चाहिए। मेक मीन्स करना बनाना होता है। मेक की एक वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, आई होप वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की रहेगी। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यह साथ ही महत्वपूर्ण है। टू हैव अ डायरेक्शन, टू हैव मतलब होने के लिए, हैव मीन्स होना भी होता है, ठीक है। अ डायरेक्शन यानी कि दिशा होना ज़रूरी है इन लाइफ, जीवन में। एंड और, टू नो आवर गोल्स, जो हमारे लक्ष्य हैं उनको जानना। हमारे जीवन में दिशा होना बहुत आवश्यक है, साथ ही हमारे जो लक्ष्य हैं उनको जानना भी आवश्यक है या महत्वपूर्ण है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण है। वी शुड चूज आवर करियर वेरी केयरफुली। वी शुड यानी कि हमें चाहिए, यहाँ पर अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या चीज़ बोली जा रही है। शुड मीन्स चाहिए, और शुड क्या होता है, हमारा मॉडल होता है। तो वी शुड चाहिए, वी शुड चूज़, हमें चुनना चाहिए, चूज़ यानी कि चुनना, हमें चुनना चाहिए। आवर करियर वेरी केयरफुली, हमारे करियर को, हमारे व्यवसाय को बहुत ही ध्यान से, केयरफुली मतलब ध्यान से या फिर सावधानी से। तो वी शुड चूज़ आवर करियर वेरी केयरफुली, हमें हमारे व्यवसाय को बहुत सावधानी से चुनना चाहिए। इंस्टेंट ऑफ डूइंग व्हाट अदर्स वांट अस टू डू, इंस्टेंट ऑफ का मतलब होता है के बजाय या फिर के बावजूद। डूइंग
करते रहना। व्हाट अदर्स वांट, व्हाट मीन्स क्या, अदर्स दूसरे, वांट मतलब चाहते हैं, कि इसके बजाय कि दूसरे क्या चाहते हैं, टू डू अस, वांट अस टू डू, हमसे दूसरे क्या करवाना चाहते हैं। वी शुड सी, हमें देखना चाहिए, सी मीन्स देखना, वी शुड सी, हमें देखना चाहिए, इन व्हाट इंटरेस्ट अस, कि हमें किस में रुचि है, एंड और व्हाट वी आर गुड, व्हाट वी आर गुड, कि हम किस में अच्छे हैं। ठीक है, कि हमें ये देखना चाहिए कि किसी और की पसंद से काम करने की बजाय हमें ये देखना चाहिए कि हमें किस चीज़ में रुचि और हम किस में अच्छे हैं। गुड एट, हम किस चीज़ में अच्छे हैं, वी आर गुड एट, हम किस में अच्छे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चूज अ पाथ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑल ओवर एनर्जीज इन द डायरेक्शन वी हैव चूजन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चूज, यह चुनना महत्वपूर्ण है, और पाथ, एक पाथ को, एक रास्ते को चुनना महत्वपूर्ण है, एंड और कॉन्सेंट्रेट यानी कि ध्यान केंद्रित करना, ऑल आवर एनर्जीज, हमारी जो भी ऊर्जाएं हैं उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना, इन द डायरेक्शन, उस दिशा में, वी हैव चूजन, वी हैव चूजन। अभी ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ में यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, तो जब भी थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, तो जब भी थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है हैव के साथ में, तो वह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है, हैज़ या हैव के साथ में जब भी होता है। ठीक है, जो हमारे द्वारा चुना गया है, या फिर जिसको हमने चुना है, या जिसको चुना जा चुका है। ठीक है, इट डज नॉट हेल्प टू रन आफ्टर मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम। अब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। इट डज नॉट हेल्प, ये मदद नहीं करता है, टू रन आफ्टर, पीछा करने का, मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों का, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम यानी कि बिल्कुल उसी समय पर, या फिर एक ही समय पर बहुत सारी चीज़ों का पीछा करते रहना हमारी मदद नहीं करता है। समटाइम्स, कभी कभी, इवन इफ वन इज़ नॉट वेरी टैलेंटेड, इवन यहाँ तक कि इफ, अगर, वन यानी कि कोई एक व्यक्ति इज़ नॉट वेरी टैलेंटेड, वह चाहे बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली नहीं है, वन कैन सक्सीड थ्रू डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। वन कैन सक्सीड, वो सफल हो सकता है। ठीक है, वन कैन सक्सीड, वो सफल हो सकता है, थ्रू मीन्स माध्यम से, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, अपने दृढ़ संकल्प और अपनी कड़ी मेहनत से वो सक्सीड यानी कि सफल हो सकता है। चाहे वो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली ना हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट ना हो, पर अगर वो दृढ़ संकल्प करता रहता है, किसी भी चीज़ में कंटिन्यू करता रहता है, कड़ी मेहनत करता रहता है, तो वो सफल हो सकता है। वी हैव नो कंट्रोल ओवर लक और सर्कमस्टेंसेस। वी हैव नो कंट्रोल, हमारा नियंत्रण नहीं है। हैव का यूज़ हमने यहाँ पे किसके लिए करा, मेन वर्ब की तरह करा है। ठीक है, कहा कि हमारा नियंत्रण नहीं है। ओवर लक, ओवर मीन्स होता है के ऊपर, लक यानी कि हमारे भाग्य के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, और या सर्कमस्टेंसेस, जो भी हमारे साथ में परिस्थितियाँ होती हैं, जो भी हमारे आसपास चल रहा होता है, जैसे कि नॉर्मली हम सोच सकते हैं कि किसी के परिवार में कोई बीमार है, किसी के यहाँ कुछ और प्रॉब्लम है, तो ये सब हमारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, हमारी परिस्थितियाँ होती हैं। तो हमारी परिस्थितियों और हमारे भाग्य के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। बट वी सर्टेनली हैव कंट्रोल ओवर हाउ मच हार्ड वर्क वी कैन पुट इन। बट लेकिन वी सर्टेनली हैव, हम निश्चित रूप से, हमारा नियंत्रण है, हैव कंट्रोल हमारा नियंत्रण है, ओवर यानी कि किस चीज़ पर, हाउ मच कितना, हार्ड वर्क कड़ी मेहनत, वी कैन पुट इन, वी कैन हम पुट इन यानी कि हम डालते हैं, कि हमारा इस पर पूरी तरीके से नियंत्रण है कि हम अपनी कितनी मेहनत को, कितनी कड़ी मेहनत को हम अपनी को डालते हैं। वी शुड डू आवर बेस्ट इन एवरी सिचुएशन। वी शुड, हमें चाहिए, एडवाइस दी जा रही है यहाँ पे, टू डू बेस्ट, सबसे अच्छा करने की, इन एवरी सिचुएशन, किसी भी स्थिति में हमें सबसे अच्छा सबसे अच्छा करना चाहिए, एंड और नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट, और हमें वरी यानी कि चिंता नहीं करनी चाहिए, के बारे में, अबाउट मीन्स के बारे में, द रिजल्ट, जो भी परिणाम होंगे हमें उनके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। यूजुअली, आमतौर पर, दैट टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ, ये अपने आप ही इस चीज़ का ध्यान रख लेता है। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस को, इसको मैं बोलूँगी इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने पैराग्राफ जो पढ़ा उसके हिसाब से इस सेंटेंस को बनाया गया है। दैट टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ यानी कि हमें अपना कर्म करना है, और ये अपने आप ही हमारा जो भी हम काम करते जाएंगे उसका रिजल्ट जो है वो अपने आप आ जाएगा, वो अपने आप ही उसका ध्यान रखेगा कि उसको क्या करना है। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें क्या चीज़ देनी है, वो चीज़ अपने आप करेगा। इस सेंटेंस के अंदर ये चीज़ कही जा रही है।
और ये चीज़ मैं आपको इंग्लिश में हमेशा कहती हूँ, जो कि मैंने अभी तक फील करी है कि बहुत सारी चीज़ें आपको टाइम के साथ में आती है। जैसे जैसे आप इम्प्रूव करते जाओगे, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, आपको अपने आप से चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे तो सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है टैलेंटेड, प्रतिभाशाली। नेक्स्ट है सर्टेनली, यानी कि निश्चित रूप से। थर्ड है इंस्टेंट ऑफ, के बजाय या फिर के बावजूद, दोनों आप बोल सकते हो। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के 3 वर्ड है डिक्टेशन के। फर्स्ट है डायरेक्शन, सेकेंड है कॉन्सेंट्रेट एंड थर्ड है सर्कमस्टेंसेस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप जैसे कई बार ना कमेंट आते हैं मेरे पास में कि हम डिक्टेशन के वर्ड लिख नहीं पाते, तो आप पॉज भी कर सकते हो वीडियो को और फिर आप इजीली लिख सकते हो, आपको लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।